मेरा नाम SM देवगन। मैं जनरल मैनेजर रिटायर्ड हूँ HMD का। मैं इंजीनियर भर्ती हुआ था HMD में 1963 में और 97 में मैं रिटायर हुआ एज ए जनरल मैनेजर। जो एक बंदा इंजीनियर से हेड इंजीनियर हुआ वो अपना गुजारा नहीं कर सकता आजकल के ज़माने में। अगर मेरा बेटा मुझे हेल्प ना करे तो मैं ये घर नहीं, जो जिस घर में आप बैठे हैं मैं घर नहीं चला सकता। क्यों? तो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़, क्योंकि हमें पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त पेंशन स्कीम नहीं थी, पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी ना। उसके बाद और जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट का 9%, जो मनमोहन सिंह ने दिया था, अभी इस सरकार ने वो परसेंट नीचे गिरता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मनमोहन सिंह था या कोई सरकार थी, जो भी कोई सरकार हो, अभी इंटरेस्ट रेट, उन बंदों का क्या हाल होगा जो बंदे, अगर मैं GM होकर गुजारा नहीं कर सकता घर का। अभी मैं बीमार हुआ और मेरा बिल मेरे बेटे ने दिया। अगर मैं आल केमिस्ट में बीमार हुआ, मुझे डेंगू हुआ, मेरा वाइफ को डेंगू हुआ, तो हम लोग जो हमें कोई आयुष योजना का किसी का कोई फायदा नहीं मिलता। क्यों? हम लोग कौन से ग्रुप में आते हैं? ना हम हायर ग्रुप में हैं, ना हम लोअर ग्रुप में हैं। हम तो मिडिल ग्रुप में हैं, जो कि पिसने वाले ग्रुप में हैं। आप मुझे बताइए कि आप कैसे गुजारा करें। मैंने 22 रुपये का सिलेंडर खरीदा जब मैं डिप्टी मैनेजर था। अब मैं वो सिलेंडर 1000 रुपये का खरीदूँ या 990 रुपये का खरीदूँ, मैं जबकि मैं रिटायर हो चुका हूँ। जब तो मैं कुछ तनख्वाह लेता था, कुछ बोनस मिलता था, हर बार गुजारा करता था। अब कैसे गुजारा करें? अब ये देखिए, ये इफेक्ट ऑफ लाइफ है। मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं ये कहता हूँ ये नीतियाँ जो हैं, जो जैसे जिन बंदों के पेंशन नहीं है उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। कहते हैं बुढ़ापा पेंशन का आपको कोई लाभ? बुढ़ापा पेंशन क्या है? वो कहते हैं जी आपने प्रोविडेंट फंड भी लिया। अरे जब प्रोविडेंट फंड मिला मुझे, सपोज मुझे 10 लाख मिला 1997 में, अब 10 लाख को मैं कहाँ तक काउंट करूँगा 2022 में कि 2021 में? पेंशन नहीं है। आप उसको ये मकान को मैं खा सकता हूँ, ईंटें खा सकता हूँ। अगर मैं राशन की लाइन में खड़ा हूँ तो मुझे कोई गरीब मानेगा? मेरे पास गाड़ी भी है 15 साल पुरानी, ठीक है, जब मैं काम करता था। अब मुझे कोई ना गरीब मानता ना अमीर मानता, तो मैं किस कैटेगरी हूँ? ये बिल्कुल वाजिब पीड़ा बताई गई है मिडिल क्लास की तरफ से, क्योंकि गरीबों के लिए सरकार की योजनाएं हैं और अमीरों के लिए अपने तरीके से जो कई बड़े स्तर की जो योजनाएं हैं वो भी बनती है और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जिस तरीके से बुज़ुर्ग हमारे पीछे कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जो मिडिल क्लास है वो अपने आप को पिसता हुआ समझता है, जिस प्रकार से यहाँ ये जो बुज़ुर्ग दंपति हैं उनकी तरफ से भी अपनी ये पूरी पीड़ा बताई गई है आज की इस बढ़ती महंगाई के बीच में। जी आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये अगर मेरी वाइफ को मेरा बेटा हर मंथ ना हेल्प करे तो हम रोटी नहीं खा सकते। बस जो मेरी इंटरेस्ट इनकम है वो, उससे तो मेरी बिजली का बिल और सब्जी का बिल ही आता है, और रोटी खाने के लिए पैसे फिर हमें हाथ बजाने। कुछ कहेंगे सरकार से? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार से क्या कहें? सरकार की जो नीतियाँ, सरकार जो बड़ी नीति चला रही है सरकार, क्या कहेंगे सरकार है क्या? सीनियर सिटीजन किसी जमाने में हम भी सरकारी, वो देखिए मेरे फोटो लगी हुई, ये 10th प्रोडक्टिविटी अवार्ड, 11 प्रोडक्टिविटी अवार्ड, ये संगमा, ये चीफ मिनिस्टर भजन लाल, ये अत्रे हैं, ये गोगोई, ये तरुण गोगोई जो अभी डेथ हो गई। किस ज़माने में हम अपना ये 10 मरले का मकान बनाया ईमानदारी से। जो ईमानदार है वो रोटी नहीं खा सकता, जो बेईमान है वो तो सब कुछ कर सकता। मैं भी GM था, करोड़ों पे साइन करता था, मैं भी कमा सकता था, लेकिन मैंने नहीं कमाया, मेरे बच्चे हैं बस। लेकिन मैं आपके ये दो टूक बात है और ये सरकार के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जो बढ़ती इस महंगाई को लेकर के अभी तक कोई अंकुश नहीं लग रहा है।
और अपनी पीड़ा यहाँ पर बताते नजर आ रहे हैं कि एक दौर वो भी देखा था जब इस तरीके से एक पूरा जो सिस्टम है उनके हाथ में था, जो बड़े राजनेता थे उनसे अवार्ड उन्होंने लिए थे, और आज ये सिस्टम है कि उनका कहना है कि अगर बेटा पूरे तरीके से साधन संपन्न ना होता, नौकरी ना कर रहा होता विदेश के अंदर, तो आज शायद उनके लिए अपनी आमदनी में घर चलाना मुश्किल हो जाता। नहीं, हम कह रहे हैं तेल इतना 300-200 रुपये पहुँच गया होता, बंदा क्या करेगा। और ये प्याज और ये धनिया महंगा होता है, आप लोग हमसे आते हो, उनके पास भी तो जाना चाहिए। लोग ले रहे हैं यहाँ पर, खरीद रहे हैं पूरा जैसे पहले खरीदते थे। हाँ, ऐसी खरीद रहे हैं। महंगा नहीं लग रहा लोगों को? अब महंगा लग रहा है, ये तेल खाते हैं वो महंगा नहीं लग रहा है, धनिया महंगा लगेगा। त्योहारों का सीजन है, बढ़ती महंगाई है, आम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है अपने घर की रसोई चलाना और दिनचर्या में अपनी गाड़ी चलाना। पेट्रोल डीजल हो, सरसों का तेल हो या फिर चाय पत्ती चीनी की बात करें, तमाम चीज़ें महंगाई को लेकर के आसमान छूती नज़र आ रही हैं। तो वहीं अब घर में फल सब्जी खाना भी मुश्किल हो चुका है। चंडीगढ़ सेक्टर 26 की मंडी में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर अलग अलग सब्जियों के, अलग अलग फलों के किस तरीके से दाम हैं त्योहारों के इस सीज़न के अंदर, और किस प्रकार से महंगाई जो है अपने चरम पर जाते हुए नज़र आ रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। हालांकि आप आए दिन सब्जी और फल खरीदते हुए इन बातों को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी मंडियों के अंदर किस तरीके के भाव हैं, आपके घर पर पहुंचते हुए इन सब्जियों के, फलों के किस तरीके से भाव होते हैं, इसकी तुलना भी आप अपने स्तर पर कर सकेंगे। और साथ ही साथ मंडी के अंदर भी आप हाल देख सकेंगे कि किस तरीके से मंडियों के अंदर जो भाव है फल और सब्जियों का बना हुआ है। वीर जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो भाव है, अलग अलग जो आपके पास यहाँ पर मिर्च रखी हैं या फिर अदरकें रखी हैं, उनके दाम आप अपने शब्दों में बताएं किस तरीके से यहाँ पर नाम लेते हुए। अदरक सर 40 रुपये किलो है, थोड़ा मोटा है वो 60 रुपये किलो है, मिर्चा 40-50 रुपये किलो है, आंवला 60 रुपये किलो है, 40-60, एक 40 एक 60 है। इधर अगर हम लहसुन की बात करते हैं, लहसुन चल रहा है सर 60 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है। अच्छा, जो मोटा है वो 100 रुपये किलो है। कुछ भाव बढ़े हैं पहले से? किस तरीके से लोगों में कोई अंतर हो रहा है? पहले जो सामान ले जाते थे थोड़ा फर्क पड़ा जी, पहले से फर्क पड़ा है। तो यहाँ जो है फ़र्क पड़ते हुए नज़र आया है। और भी लोगों से हम जानेंगे आपके यहाँ अलग अलग जो दाम हैं किस तरीके से आपने रखे हुए हैं। एक एक जो आपके पास यहाँ पर सब्जियाँ हैं उनके दाम बताइए। घिया का क्या रेट है? ये इनकी अपना ये नींबू है सर, नींबू क्या रेट है? नींबू 20 रुपये पाइया है, हल्दी 20 रुपये पाइया है, अदरक 60 रुपये किलो है, मिर्ची 60 रुपये किलो है, आंवला 60 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। और जी सभी का नाम लेकर के आप बताएं क्या क्या रेट जो है वो रखा गया है। बेल 50 रुपये किलो है जी, खीरा 40 रुपये किलो है, तोरी 40 रुपये किलो है, खीरा भी 40 रुपये किलो है, गोभी 60 रुपये किलो है, घिया 20 रुपये किलो है। तो ये रेट आपने देखा है यहाँ पर अभी सब्जियों का, और आगे भी आपको लेकर के चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे किस तरीके से जो रेट हैं वो रखे गए हैं। और ख़ास तौर से जिसको लेकर के इंतज़ार था, टमाटर जो है अब अगले पायदान पर है, उनसे जानते हैं। बाबूजी, टमाटर का क्या रेट आप ले रहे हैं? सर जी टमाटर 60 रुपये किलो चल रहा है मंडी का ये रेट? जी मंडी का रेट है 60 रुपये किलो जी। ये पिछले कितने दिनों में बढ़ा है, किस तरीके का असर पड़ा है, क्या वजह लगती है आपको रेट जो बढ़ा है? वजह यह है कि दिल्ली से जो माल आता नासिक का, दिल्ली के अंदर जो है महंगा है, यहाँ से दिल्ली जा रहा है पहाड़ी टमाटर, माल कम है, नासिक की फसल ख़राब होगी, जो नासिक का टमाटर आ रहा है यहाँ वो भी महंगा है। अच्छा, यहाँ का जो टमाटर है वो दिल्ली जा रहा है? हाँ, यहाँ से व्यापारी लोग दिल्ली भेज रहे हैं, तो अपने यहाँ महंगा होना है, जाहिर सी बात है। दिल्ली का रेट यहाँ से चंडीगढ़ से महंगा है, तो यहाँ जाहिर सी बात है खुद महंगा होना। अभी 3 दिन पहले यहाँ का रेट 50 रुपये किलो था, अब यहाँ से 3 दिन से 60 रुपये हो गया। आगे भी बढ़ सकता है? हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि नासिक में महंगा है टमाटर। महंगाई के तमाम पहलू हैं और सभी की इस महंगाई को लेकर के अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। गृहिणी किस तरीके से अपने घर को चला रही हैं और वो कामकाजी
महिलाएं जो कामकाज करने के बाद अपने घर वापस लौटती हैं, उनका किस तरीके से इस महंगाई को लेकर के अपना विचार है, ये भी हम जानने के लिए पहुंचे हैं सेक्टर 8 पंचकुला में। और कुछ महिलाएं हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से वो इस महंगाई को देख रही हैं, उन्हें क्या ये महंगाई दिखाई दे रही है और क्या वो महसूस कर रही हैं इसको लेकर। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। और उषा गर्ग, सेक्टर 15 से हूँ। महंगाई का देखिए, लेडीज़ का जो सारा समय किचन में बीतता है। किचन में जो प्याज पहले 20-25 रुपए किलो थे, 50 रुपए किलो हो गए हैं आज का रेट है। जो दालें 100 रुपए थी, 150 रुपए हो गई हैं। और सरसों का तेल जो 120 था, 200 रुपए किलो हो गया है। तो हमें सभी को अपना देखना पड़ता है कि हम क्या करें, कहाँ से हम अपना बजट, क्योंकि इनकम उतनी ही है, बल्कि इनकम भी थोड़ी कम हो रही है। मैं देखो घर का खर्चा सारा मैं चला रही हूँ। देखो मेरे पास 3 गाड़ियाँ, पेट्रोल मेरा 22,000 का पेट्रोल ही फूक जाता है। चंडीगढ़ बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं, इतना पेट्रोल है, नौकर चाकर हैं, 4 सिलेंडर लग जाते हैं मेरे महीने में। 1,000 का सिलेंडर हो गया। देखो मैंने 60 रुपये का मैं सिलेंडर खरीदती थी, अब 1,000 रुपये का हो गया। टमाटर है वो 50 रुपये, प्याज इतने महंगे हैं। फैमिली वाला घर है जो 40,000 में मैं महीना खर्च करती, जब मेरा 70-80 हज़ार रुपये हो जाता है। भी इतने महंगाई हो गई। देखो पर एक फैमिली वाला हम तो चलो फिर भी कर लेते हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, जो गरीब हैं, उनका कैसे गुजारा होगा, तो बहुत मुश्किल है। जिन 15,000 रुपये हमारा ड्राइवर 15,000 रुपये लेता है, उसके 2 बच्चे हैं, फैमिली है, वो 15,000 में किराया भी देना, बिजली पानी का खर्चा भी देना, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। देखिए थोड़ी बहुत महंगाई तो टाइम के साथ बढ़ती ही चली जाती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं होती। पर ये है कि जब एकदम से तेज़ी आती है तो हमारी जो इनकम होती है वो स्टेबल होती है, वो 5-10% बढ़ती है। और तेज़ी अगर उससे ज़्यादा होती है 25-30%, तो हम उसको कोप अप नहीं कर पाते। तो वही होता है, कुछ लोग कह लेते हैं, पर वही है, सबको एडजस्टमेंट, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो भी घर चला रहे हैं, जो भी अर्न कर रहे हैं, उनके भी खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, तो सबको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लाइक आई हैव किड्स, तो उनकी स्कूल फीस ही इतनी ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल को भी अपने एक्सपेंसेस, टीचर्स को पे करना, सब पे करना, पेट्रोल बसेस के, तो वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स पे इम्पोज करते हैं, वो फीस बढ़ा देते हैं। अब किचन में चलते हैं, किचन का हाल जानते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से जो किचन है वो आपके लिए चलाना कितना आसान हो पा रहा है या फिर कोई कितना असर पड़ रहा है? मैं शारदा कटपालिया, प्रेसिडेंट पंचकुला लेडीज़ क्लब। और जैसे देखिए मैं चाय बना रही हूँ, और इंडियन फैमिलीज़ में चाय के बिना तो गुजारा होता नहीं है। मैं खुद ही दिन में 6 कप तो मैं पी लेती हूँ, और कोई भी आए, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, चाय ज़रूरी है। एंड कोविड के बाद से जो चाय की पत्ती के रेट, 1 किलो जो चाय 500 की मिलती थी वो 650 की, 600 वाली 800 की, 150, 200, तो हर चाय की पत्ती में रेट बढ़ा ही बढ़ा है। उसके अलावा घी वगैरह सब चीज़ों के। अच्छा, और जैसे है लोअर स्टेटा, जैसे हमारे सेवाधारी हैं, काम वालियाँ हैं, सर्वेंट्स हैं, गाड़ी धोने वाला है, माली है, उनके लिए भी ये सब चीज़ें, सब्जियाँ, सब चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। तो वो नेचुरली रेट बढ़ाएंगे कि अगर हम किसी को 800 देते तो 1000 मांगते हैं, 1000 देते तो वो 2000 मांगते हैं। वो कहते हैं जितने आप पैसे देते थे उतने में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो वो भी इन एनी केस हम लेडीज़ पे, हाउसवाइफ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। हमने मिडिल क्लास लोगों से भी बात की है, अपर मिडिल और अमीर जो क्लास है, उसको कहा जाता है कि असर नहीं पड़ता। आपने जैसा बताया कि आपके जो माली हैं वो पैसा मांग रहे हैं, आपके जो इवेंट्स होते थे उसको लेकर के अब आपको भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कोई असर नहीं पड़ता, जो अपर मिडिल या फिर अमीर जो क्लास है उनको शायद हो सकता है कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ये हो सकता है। अब जिनकी लाइक मेरी रेंटल इनकम है, घर रेंट पे दिया हुआ है, तो जो मुझे पहले मिलता था उससे 30% लेस रेंट मिल रहा है पंचकुला में, चंडीगढ़ में भी। तो अब फिर जितना पैसा उसी में गुजारा करना है। देखें जी, कोविड टाइम्स के अंदर बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, एंड इस टाइम में इतनी ज़्यादा महंगाई, पेट्रोल हैज़ ब्रीच्ड 100 रुपीज़, और पेट्रोल के महंगा होते ही हर चीज़ महंगी हो जाती है। ब्रेड से लेके शुरू करें आप, हर चीज़, एवरीथिंग गेट्स इफेक्टेड। तो और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जी अपर मिडिल को या अपर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदे को फ़र्क पड़ रहा है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ कम से कम पेट्रोल पे तो कुछ सब्सिडी करें, सिलेंडर पे सब्सिडी करें, जिस पे हर बंदे को यूज़ करना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पैंडेमिक ने काफ़ी हमारी इकोनॉमी को हिलाया है, और ऊपर से महंगाई जो उसके बाद नज़र आ रही है, अब जब हम उभर रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशन से, और हमें पता लग रहा है पेट्रोल महंगा हो गया है या गैस महंगी हो गई है। सो दिस इज़ इफ़ेक्टिंग द कॉमन मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का,
पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स। और जब पेंडेमिक चल रहा था तो हमारी जो लोग वर्किंग हैं उनकी सैलरी में रिडक्शंस की गई। इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी में कॉस्ट रिडक्शन की गई। स्पेशली गृहिणी के लिए जो है वो सामान जो है इक्वल सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो नॉर्मल है, जिनकी आय बिल्कुल कम है, तो खाने पीने की चीज़ों के लिए सबका इक्वल होना चाहिए और बिल्कुल जो अफोर्ड कर सकें, हर एक नारी, हर एक गृहिणी अफोर्ड कर सकें, ताकि हम कहते हैं गरीब की सेहत ठीक हो, हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो। स्वस्थ कैसे होगा? जो लोग दूध इतना महंगा हो गया है, ना वो अपने बच्चों को दे पाती हैं और ना ही वो खुद को, प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए कोई डाइट नहीं है, इवन के मतलब लोग दूध भी नहीं पीती हैं वो। तो आजकल देखा होमोग्लोबिन बहुत कम है, तो ऐसे हम राष्ट्र को हम स्वस्थ कैसे कर सके जब महिला ही स्वस्थ नहीं होगी? तो मेरे ख्याल में है कि बाकी चीज़ों में लग्जरीज जो है वो बेशक महंगी कर दो, बट खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए और सबके लिए जो सब कोई अफोर्ड कर सके। मैंने तो वो टाइम देखा है कि एक 12 आने के केले आते थे ना, 12 आने के दर्जन, और अब 12 आने आप लेके जाइए थप्पड़ भी नहीं मारेगा कोई। तो सच जो मेरी बहन ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि बाकी देखिए कोई जेवर ना खरीदे, कपड़ा नहीं खरीदे, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जो रोटी पानी अपनी हमारी किचन चलाने के लिए है, दालें कहाँ पहुँच गई हैं, फ्रूट कहाँ पहुँच गया? कहते जी फ्रूट खाओ, है तबीयत ख़राब होगी, अनार खाओ, फ्रूट कहाँ से खाओ इतना फ्रूट है? और पहले होता था कि कोई आया ना, चलो भी कोई बात नहीं, सिंपल मूंग की दाल फुल्का खिला दो, अगर नहीं है वो सबसे महंगी दाल है। तेल कहाँ के कहाँ दाम पहुँच गए हैं, जो कि तेल हम पहले के कहते थे हाँ 25 रुपये 30 रुपये, वो अब 25 रुपये 30 रुपये तो भूल ही जाइए। और सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने ये पहले भी बोला कि जो अंडरटेकिंग, ये आप ज़रूर बोलिए, जो अंडरटेकिंग फैक्ट्रीज़ हैं उनकी ना तो है कोई मतलब ये पेंशन है ना कुछ है, उनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट कम करती जा रही है और महंगाई तो उस हिसाब से ही है। तो वो बेचारे कौन सी जगह से खाना लाएं, कैसे मैनेज करें? कहाँ वो बुज़ुर्ग कहाँ जाएं? अगर उनका इलाज कराना है तो कहाँ जाएं वो? और अब देखिए पेट्रोल कहाँ है? और ये गैस देखिए, गैस तो मैं तो यही कहती हूँ, मैंने कहा अभी कल ही गैस आई मेरे पास। गैस का कुछ रेट याद है उस समय क्या होगा? 250 रुपये था, 250 रुपये विद चूल्हा विद सब कुछ विद गैस। जब मैंने पहली बार गैस ली है 250 रुपये में चूल्हा भी था, रेगुलेटर भी था, गैस का सिलेंडर भी था। लेकिन उसके मुकाबले डेवलपमेंट भी हुई है। डेवलपमेंट का वो तो मतलब कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। तेल के इसके सब के भाव देखिए, और कहने को जो वो डाटा आता है खुदरा उसका, तो वो ऐसे डाटा आता है मंत्रियों से कि वाह हमारी महंगाई कम कर दी है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आम जनता को कहाँ महंगाई कम हुई है ये तो उन्हीं से जाके पूछा जाएगा। हम सरकार की योजनाओं के प्रति अवेयर नहीं है। सरकार ने बहुत सारी योजना दी, अब सबसे पहले आप यही ले लो, टीकाकरण क्या सबको फ्री लगा है? अब अगर वही, मैंने बहुत सारी, मेरे साथ ही पड़ोस में ही 1-2 घर छोड़ के ऐसे लोग हैं कि टीकाकरण फ्री हो रहा है, लेकिन उन्होंने 40s में लगवाया है पैसे दे के, वहाँ पे 800-900 कब आए? तो क्या उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि महंगाई कहाँ है? ठीक है, महंगाई का मैं ये कहती हूँ, ठीक है, आलू सब्जी प्याज जो भी है ये सब कुछ महंगा हुआ है, लेकिन हम जब दूसरी ओर देखें तो हम वो खर्चा क्यों करते हैं? हम उसको भी अपना थोड़ा सा कम करें। बाकी जैसे हम कहते हैं कि अगर सक्षम योजना एक सरकार की, क्योंकि मेरा अब है सेवा प्रकोष्ठ में हूँ, मेरे को भी अब योजनाओं का चल रहा है पता, लेकिन मैं उसके बारे में अपने सेक्टर में तो ज़रूर लोगों को अवेयर करवाऊंगी उसके बारे में। सक्षम योजना के अंदर क्या कि अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है तो DC रेट पर उसको नौकरी मिल जाती है 5 साल के लिए, कि बच्चा अपने साथ साथ पढ़ेगा और साथ साथ अपने घर का खर्चा चलाएगा। तो क्या हम इसके बारे में अवेयर नहीं है? तो ये एक मतलब महंगाई के साथ साथ सरकार क्या कर रही है, डेवलपमेंट भी कर रही है, तो वो थोड़ा सा मतलब रह जाता है कि हम उसके बारे में अवेयर ना होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। तो लगता है DC रेट की नौकरी इतनी आसानी से मिल रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले मेरे को भी लगता था कि नहीं मिल रही। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 18 साल, मेरी अब खुद की बेटी है, मैं उसका जा रही हूँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम नोट करवाने, 18 साल का जब मेरी बेटी हो गई अब, तो अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसका नाम हो जाएगा दर्ज। सिर्फ मेरे को एक फॉर्म फिल करना है, आफ्टर दैट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो मिल जाएगी। तो ये है, बिल्कुल है, ये योजनाएं हैं तो है। अब लाडली योजना है, ये नहीं पता
15 दिन के अंदर अंदर अगर किसी के घर में बेटी होती है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप उस योजना के अंदर एक फॉर्म आप फिल करते हो तो आपको कुछ अमाउंट है 11,000 है शायद, तो वो आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। सिलेंडर भी बहुत महंगा है, कहते हैं बच्चों को खाना दो, ये चीज़ें दो, तो अगर सिलेंडर ही नहीं होगा तो मैं खाना कहाँ से बच्चों को दूंगी। सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। मैंने 400 रुपये का सिलेंडर लिया था, आज कहीं जाके 1000 रुपये में पहुँच गया है। इसलिए मुझे किचन में खाना बनाना मुश्किल ही सिलेंडर से ज़्यादा है। सिलेंडर की वजह से ज़्यादा। और सब्जियों को लेकर के जो दाम सब्जियों के लेकर तो दाम इतने हैं कि पहले 1 किलो लेते थे, 5 लोगों का परिवार है हमारा, तो 1 किलो सब्जी की जगह मुझे पहिया लेनी पड़ रही है। तो मैं कैसे 5 लोगों को पहिया सब्जी खिलाऊं? सब्जियों का रेट भी बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगाई का आलम अपने चरम पर है, लेकिन सत्ता में कोई भी पार्टी हो वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होती। ठीक ऐसा ही आज भी हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी के मंत्री महंगाई को कम करने के रास्तों को सुझाने की जगह ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में महंगाई किस स्तर पर थी। कांग्रेस अपने कानून को, अपने संविधान को अपने साथ रखे। कांग्रेस ने 52 वर्ष देश में राज करा है। वो अपने अतीत में देखें क्या करा है, देश की सुरक्षा के लिए क्या करा है, आम अंतिम व्यक्ति के लिए क्या करा है, महंगाई का दौर उनके समय रहा तब उन्होंने क्या करा है। ये एक छुपी हुई बात नहीं है। आज हाईवेज देखिए, आज रोड देखिए, फ्लाईओवर देखिए, स्टेट में देखिए, एजुकेशन, चिकित्सा देखिए, आज वैक्सीन आदमी को मिल रही है, फ्री वैक्सीन। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस महंगाई को समय के साथ होने वाली प्रक्रिया बता रहे हैं और ये दलील भी दे रहे हैं कि भले ही तमाम चीजों की महंगाई बढ़ी हो, लेकिन किसानों के लिए महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। देखिए, डीजल और पेट्रोल तो हमारा सारा इंपोर्ट होता है, हमारे देश में होता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जो भाव है उस पे सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सभी चीज़ों के भाव, फसल के आप देखो, सरसों का भाव दुगना हो गया है, कपास का भाव भी लगभग दुगना हो गया है, किसान की गेहूं का, धान का और इनके भाव भी 50% बढ़ गए हैं। तो थोड़ा ये रूटीन की महंगाई है, ये तो आती है, लेकिन किसान के लिए जो खाद के भाव हैं, डीएपी के भाव हैं, यूरिया के भाव हैं, किसान से संबंधित चीज़ों को हमने कोशिश की है कि उसके भाव कम बढ़े। दरअसल सत्ता में आने से पहले महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को विपक्ष में रहते हुए जमकर घेरा था। आज अपने अंदरूनी मुद्दों में उलझा विपक्ष महंगाई के मुद्दे को बड़े पैमाने पर नहीं उठा रहा है और इसी वजह से हर दिन बजट तोड़ महंगाई आम आदमी की कमर सुबह आंख खुलने पर बढ़े हुए दामों के साथ तोड़ देती है। पेट्रोल, डीजल और जो गैस है, इस पर जो सब्सिडी है उसकी ओर अगर सरकार ध्यान देती है तो एक बड़ी राहत मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी, लोगों की जो महीने के जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं इससे घटते नज़र आएंगे और इसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ते हुए नज़र आएगा, क्योंकि पूरे तरीके से इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल और जो गैस सिलेंडर है वो प्रभावित करने वाला एक पहलू है। इसी के साथ साथ सरकार ये ध्यान देती है तो यकीनन डेवलपमेंट की जो बात कही जा रही है या फिर जो दूसरे पहलू हम सुनते हैं उनका असर भी लोगों पर होगा। लेकिन जब उनकी खुद की जेब लगातार ढीली होती नजर आ रही है और अब कहीं ना कहीं स्थिति जेब कटने जैसी होती नजर आ रही है, तो लोग ये मान रहे हैं कि सरकार इस पर जरूर संज्ञान ले ताकि लोग जो हैं अपने आम जीवन को, आम दिनचर्या को उसी प्रकार बरकरार रख सकें। पंचकुला से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।